गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सबों को एक और बार हमारे उद्धारकर्ता मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में जय मसीह की। अजीजों, आज भी उसी भजन के ऊपर मैं मनन करना चाहूंगा जो इसका चौथा भाग है। अध्याय 43, भजन 43, उसकी 1 से लेकर 4 आयत तक आप और मैंने देखी। उसमें पहले 2 पदों में भजनकार छुटकारे के लिए प्रार्थना करता है क्योंकि लोग उसके विरुद्ध में हो चुके हैं। उसकी 3री आयत में आपने मैंने देखा उसके दूसरे भाग में कि वो परमेश्वर से प्रार्थना करता है, प्रभु आपके वचन की सच्चाई आप भेजिए, प्रकाश भेजिए ताकि मैं उसकी अगुवाई में आगे की तरफ चल सकूं। और कल आपने मैंने देखा कि वो परमेश्वर से ये कहता है कि जब आप अपने वचन का प्रकाश मुझ पर भेजेंगे प्रभु, तब मैं एक काम करूंगा, और वो ये है, मैं आपके पूरे दिल से आराधना करूंगा। भले मैं आपकी बात को समझूं या ना समझूं, लेकिन परमेश्वर फिर भी मैं पूरे हृदय से आपकी इबादत करूंगा। और अजीजों, आज मैं आखिरी भाग जो भजन का है उस पर आपके साथ बांटना चाहता हूं, और जो आपको मुझे उसकी 5वीं आयत में मिलता है। और यहां लिखा है, हे मेरे प्राण तू क्यों गिरा जाता है, तू अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल है, परमेश्वर पर भरोसा रख क्योंकि वह तेरे मुख की चमक और मेरा परमेश्वर है, मैं फिर उसका धन्यवाद करूंगा। अजीजों, परमेश्वर के वचन में यहां पर आप और मैं देखते हैं, ये जो भजनकार है यह भजन को कैसे समाप्त कर रहा है। वो ये कहता है अपने प्राण से तू क्यों गिरा जा रहा है, लेकिन आखिरी पद में वो कहता है कि मैं परमेश्वर पर भरोसा रखूंगा, या अपने प्राण से वो कहता है कि तू परमेश्वर पर भरोसा रख। देखिए, एक बात आप और मैं भजन की पाते हैं, और वो ये है, जब कभी आप और मैं भजनों को पढ़ते हैं, एक अच्छी बात भजनों में यह है कि सारे भजन आप और मैं अपने जीवन से जोड़कर देख सकते हैं। हर भजन दर्द और आंसुओं के साथ शुरू होता है, लेकिन उसका अंत आप देखेंगे आशा और उम्मीद के साथ भजन समाप्त किए जाते हैं। कोई भी भजन आप उठा के देख लीजिए, खासकर जो बीच के भजन है, भजनकार रो रहा है, भजनकार बिलक रहा है, लेकिन अंत में वह आशा के साथ अपने भजन को पूरा करता है। इसका मतलब यह है, भजनकार को विश्वास है मेरा परमेश्वर चीजों को रिस्टोर कर सकता है, अर्थात ज्यों का त्यों करने के लिए विश्वास योग्य है। अजीज, आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, हमें हमेशा इस विश्वास के साथ प्रभु के पास आना है, जो कुछ आपने प्रभु की सेवा में रहते समय, प्रभु का नाम लेते समय, जीवन में जो कुछ आपने खोया, इस बात के ऊपर आपको विश्वास रखना है कि परमेश्वर उन सारी बातों को ज्यों का त्यों कर सकता है, अर्थात वह रिस्टोर कर सकता है। हमें उसके रिस्टोरेशन के ऊपर या ज्यों का त्यों करने के ऊपर हमें विश्वास करने की जरूरत है। क्यों वो ज्यों का त्यों कर सकता है? क्योंकि उसने आपको और मुझे सृजा है। मैं याद करता हूं एक कहानी, और कहानी है पियानो की। जब आप बड़ी बड़ी कलीसियाओं में जाएंगे, सीएनआई और मेथोडिस्ट की बड़ी बड़ी चर्चों में, आप देखने पाएंगे वहां पुराने पियानो हुआ करते थे, कीबोर्ड आज हम उनको बोलते हैं। और ऐसी एक चर्च था जिसमें बड़ा सा पियानो था, और कोई इसको बजा नहीं पा रहा था। तो पास्टर साहब ने कहा, आइए हम इसको कोने में रद्दी में डाल दें। कुछ दिनों के बाद पास्टर को लगा ये जगह घेरा, उन्होंने कहा हम एक काम करेंगे, कल हम एक बोली लगाएंगे और जो कोई इस पियानो को खरीदना चाहता हमारी तरफ से खरीद सकता है। अगले दिन बोली लगाई गई और खरीदने वाला कोई भी ना आया, क्योंकि पियानो बहुत पुराना था, मटमैला था और उसके ऊपर बहुत अधिक गंदगी जम चुकी थी। पास्टर ने देखा कोई भी उसको खरीदने के लिए तैयार नहीं है। कुछ देर के बाद भीड़ को हटाते हुए एक बुजुर्ग व्यक्ति वहां पर आ पहुंचते हैं। उन्होंने कहा, पास्टर क्या मैं इस पियानो को अपने साथ ले जा सकता हूं? पास्टर ने कहा, ले जाइए, कोई खरीदार नहीं है, वैसे भी जगह घेरेगा, हम आपको मुफ्त में देते हैं। और कहानी बताती है, उस पियानो के खरीदार ने उस पियानो को साफ किया, उसे अच्छे से पोंछा, कुछ तार उसके जो इधर उधर ढीले हो चुके थे उन तारों को उसने टाइट किया, फिर उसको बजाना शुरू किया। और कहा जाता है सर्वांग सुंदर स्वरों को वहां सुन सकते थे। लोगों ने पूछा, आप इतना अच्छा कैसे इसको बजा सकते हैं, आप कौन है? और तब वो पियानो बजाने वाले ने कहा, इस पियानो का बनाने वाला मैं हूं। अजीजों, मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, जीवन में हो सकता हमारे कई तार टूट गए होंगे। जीवन में ऐसे बहुत सारी चीजें जहां आपने मैंने ठोकर खाई, जहां पर आपको मुझे लगता है कि कभी कुछ हो नहीं पाएगा। लेकिन आज परमेश्वर का वचन आपसे मुझसे भजनकार कहता है, और वो ये है, मेरे भाई मेरी बहन, हिम्मत मत हारना, परमेश्वर ताकतवर है, चीजों को ज्यों का त्यों करने की वो ताकत रखने वाला परमेश्वर है। हमारा प्रभु चीजों को ज्यों का त्यों कर देगा।
आपके परिवार को, आपके घर को, आपकी नौकरी को, आपके जीवन को वो ज्यों का त्यों करने की सामर्थ्य रखने वाला परमेश्वर है। अजीजों में एक अविश्वासी लड़का था, पासबानों को गाली देता, पासबानों से नफरत करता। यीशु मसीह के नाम से मुझे नफरत थी, लेकिन मां मेरी हर बार प्रभु से प्रार्थना करती मेरे उद्धार के लिए, मेरी मुक्ति के लिए। और मैं कहता, मां मैं सब कुछ करूंगा लेकिन यीशु पे कभी विश्वास ना करूंगा। एक रात में बेकरी में से काम कर कर अपने घर पे लौटा। उन दिनों में हम लोग झोपड़ी में रहा करते थे। लगभग 12 बजे में आया, मैंने देखा सब लोग सो चुके हैं। मैं खाना निकालता हूं, उस समय लाइट नहीं थी, अंधेरे में था। मैं खाना निकालता हूं और खाना खा के मैं सोने के लिए चला गया। मुझे अभी भी समय याद नहीं है, क्योंकि बहुत अंधेरी, बहुत रात का समय था। मैं सोचता हूँ 2 या 3 बजे होंगे रात के। मैं महसूस करता हूँ कुछ पानी मेरे चेहरे के ऊपर टिप टिप करके गिर रहा है। मुझे लगा हम लोग झोपड़ी में रहते हैं, इसलिए कहीं से पानी गिर रहा होगा। कुछ देर के बाद मैं किसी के रोने का शब्द सुनता, और जब मैंने अपनी आंखों को खोला, तब मैं देखता हूं वह पानी नहीं, मेरी मां के आंसू मेरे चेहरे के ऊपर गिर रहे थे। और वो उसके रोने की आवाज थी, और मेरे उद्धार के लिए प्रभु से प्रार्थना कर रही थी, प्रभु आप किशोर को उद्धार दीजिए, आप इसको मुक्ति दीजिए, और उसके जीवन को आप ज्यों का त्यों कर दीजिए। और उस रात यीशु मसीह ने मेरे जीवन को छू लिया। मेरे भाई, मेरी बहन, अगर मेरी मां के आंसू मेरे जीवन को छूकर ज्यों का त्यों कर सकते हैं, तो तेरी प्रार्थनाएं, तेरे आंसू, तेरे दर्द, परमेश्वर के प्रति तेरा विश्वास चीजों को बदलने की ताकत रखता है। दर्द के साथ आपने शुरू किया होगा, लेकिन मुस्कुराते हुए विश्वास के साथ आप संपन्न करने पाएंगे। आइए प्रार्थना करें। प्रभु जी धन्यवाद, और हम दुआ करते हैं, हमारा भरोसा तुझ पर है, और हमें आशा है जो कुछ पिछले दिनों में हमने खोया, हमारा प्रभु सब कुछ ज्यों का त्यों कर सकता है। और इस आशा और विश्वास के साथ जीने के लिए तो हमें मदद कर, पिता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं।